Welcome book to FM channel. अगर फाइनेंशियल फ्रीडम आपका सपना है और इन्वेस्टिंग को सही तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। यहाँ हम सिखाते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और डिसिप्लिन जो आपको एक सफल निवेशक बना सकता है। तो तैयार हो जाइए अगले लेवल की सोच के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी जरूरी सीख मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि शेयर बाजार में कुछ लोग लगातार मुनाफा कैसे कमाते हैं जबकि बाकी लोग सिर्फ अनुमान लगाते रह जाते हैं? क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति छुपी है? दरअसल सफल ट्रेडिंग का राज छिपा है जापानी कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स में, जिसे पश्चिमी दुनिया से पहले जापानी ट्रेडर्स दशकों से इस्तेमाल कर रहे थे। यह सिर्फ चार्ट पर बनी हुई आकृतियां नहीं है, बल्कि यह एक भाषा है जो मार्केट की मनोस्थिति को बयान करती है। अगर आप इसे समझ गए तो आप मार्केट के संकेतों को सही समय पर पकड़ सकते हैं और गलत फैसलों से बच सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम स्टीव नाइसन की क्लासिक बुक जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स को डिकोड करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे ये तकनीकें मार्केट साइकोलॉजी को उजागर करती हैं और कैसे इनका सही इस्तेमाल करके हम अपने ट्रेडिंग डिसीजन को और सटीक बना सकते हैं। तो आइए इस बेहतरीन ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ट्रेडिंग की गुप्त भाषा। अगर आप ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं तो आपको मार्केट के संकेतों को पढ़ना आना चाहिए, और इन संकेतों को समझने का सबसे शक्तिशाली तरीका है जापानी कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ये पैटर्न हमें बताते हैं कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स की ताकत किस दिशा में जा रही है, कौन हावी हो रहा है और आने वाले समय में संभावित मूवमेंट क्या हो सकता है। कैंडलस्टिक चार्टिंग की शुरुआत जापान में 17वीं शताब्दी में हुई थी, जब होम्मा मूनहिसा नामक एक व्यापारी ने इसे विकसित किया। होम्मा ने देखा कि चावल के दामों में उतार चढ़ाव सिर्फ सप्लाई और डिमांड पर ही नहीं, बल्कि ट्रेडर्स की मनोवैज्ञानिक स्थिति पर भी निर्भर करता है। इसी आधार पर उन्होंने कैंडलस्टिक पैटर्न्स विकसित किए जो आज भी दुनिया भर के प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं। कैंडलस्टिक का स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एक कैंडलस्टिक का स्ट्रक्चर क्या होता है। हर कैंडल में 4 मुख्य घटक होते हैं। नंबर 1 ओपन, जिस कीमत पर किसी विशेष समय अवधि में ट्रेडिंग शुरू हुई। नंबर 2 क्लोज, जिस कीमत पर वह समय अवधि खत्म हुई। नंबर 3 हाई, उस अवधि में अधिकतम कीमत। नंबर 4 लो, उस अवधि में न्यूनतम कीमत। कैंडल के 2 मुख्य भाग होते हैं, बॉडी, ओपन और क्लोज के बीच का हिस्सा। अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग से ज्यादा है तो कैंडल बुलिश हरा होगी। अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग से कम है तो कैंडल बियरिश लाल होगी। विक या शैडो, कैंडल का पतला हिस्सा जो हाई और लो को दर्शाता है। महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अब हम कुछ महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझते हैं जो ट्रेडिंग के लिए बेहद उपयोगी होते हैं। नंबर 1 डोजी, अनिश्चितता का संकेत। डोजी एक ऐसी कैंडल होती है जिसमें ओपन और क्लोज लगभग बराबर होते हैं। इसका मतलब होता है कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स के बीच संतुलन है, यानी किसी एक पक्ष की स्पष्ट जीत नहीं हो रही। टाइप्स ऑफ डोजी। स्टैंडर्ड डोजी बहुत छोटी बॉडी संकेत देता है कि बाजार अनिश्चित है। लॉन्ग लेग डोजी, लंबे विक्स, यह दर्शाता है कि कीमतें ऊपर नीचे हुई लेकिन अंत में संतुलन बना। ग्रेवस्टोन डोजी, ऊपरी विक लंबा और निचली विक नहीं होती, संकेत कि बायर्स कमजोर हो रहे हैं और सेलर्स कंट्रोल ले सकते हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी, निचली विक लंबी होती है, संकेत देता है कि सेलर्स ने कोशिश की थी लेकिन बायर्स ने कीमत ऊपर खींच ली। नंबर 2 हैमर बॉटम रिवर्सल पैटर्न। हैमर कैंडल तब बनती है जब क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग से ज्यादा हो और लो प्राइस बहुत नीचे चला गया हो। इसका मतलब है कि सेलर्स ने कीमत गिराने की कोशिश की लेकिन बायर्स ने वापसी की और कीमत को ऊपर ले गए। अगर यह किसी डाउन ट्रेंड में बनता है तो यह संकेत देता है कि मार्केट में बायर्स की एंट्री हो सकती है और कीमतें ऊपर जा सकती हैं। नंबर 3 इनगल्फिंग पैटर्न। ट्रेंड रिवर्सल का संकेत बुलिश इनगल्फिंग। अगर एक बड़ी हरी कैंडल पिछली लाल कैंडल को पूरी तरह से ढक लेती है तो यह एक बुलिश सिग्नल होता है। बेयरिश इनगल्फिंग। अगर एक बड़ी लाल कैंडल पिछली हरी कैंडल को कवर कर लेती है तो यह डाउन ट्रेंड का संकेत हो सकता है। नंबर 4 शूटिंग स्टार, टॉप पर मिलने वाला संकेत। अगर एक लंबी ऊपरी विक वाली कैंडल बनती है और बॉडी छोटी होती है तो यह दर्शाता है कि बायर्स ने कीमत ऊपर ले जाने की कोशिश की लेकिन सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया। नंबर 5 मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार, यह एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। अगर लगातार 3 कैंडल्स में पहली लाल, दूसरी छोटी और तीसरी हरी होती है तो यह संकेत देता है कि बायर्स मार्केट में आ चुके हैं। इवनिंग स्टार, यह एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न होता है जिसमें पहले एक हरी कैंडल,
फिर एक छोटी कैंडल और फिर एक बड़ी लाल कैंडल बनती है। कैसे इस्तेमाल करें ये पैटर्न? नंबर 1, बिना कंफर्मेशन ट्रेड न करें। सिर्फ एक कैंडल देखकर ट्रेड न लें, हमेशा अगले पैटर्न का इंतजार करें। नंबर 2, अन्य इंडिकेटर्स के साथ मिलाएं, जैसे RSI, MACD, मूविंग एवरेजेस आदि। नंबर 3, बड़ी टाइम फ्रेम पर फोकस करें, छोटी टाइम फ्रेम पर पैटर्न्स ज्यादा फेक हो सकते हैं। नंबर 4, सपोर्ट और रेसिस्टेंस के साथ कनेक्ट करें। अगर कोई पैटर्न सपोर्ट या रेसिस्टेंस के पास बनता है तो उसकी वैलिडिटी बढ़ जाती है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स ट्रेडिंग में एक शक्तिशाली हथियार है। अगर आप इन्हें सही तरीके से पढ़ना और समझना सीख गए तो आप बाकी ट्रेडर्स से आगे रह सकते हैं। ये पैटर्न्स हमें सिर्फ मार्केट मूवमेंट ही नहीं, बल्कि मार्केट की भावनाओं, साइकोलॉजी को भी समझने में मदद करते हैं। अब तक हमने जाना कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसे काम करते हैं और कौन कौन से मुख्य पैटर्न्स होते हैं। अगले सेक्शन में हम देखेंगे कि बुलिश और बियरिश संकेत कैसे मार्केट की दिशा को तय करते हैं। बुलिश और बियरिश संकेत। बाजार की दिशा पहचानने की कुंजी। शेयर बाजार में हर एक मोमेंट पर बायर्स, खरीदने वाले, और सेलर्स, बेचने वाले, के बीच एक जंग चलती रहती है। अगर बायर्स मजबूत होते हैं तो बाजार ऊपर जाता है, इसे बुलिश ट्रेंड कहते हैं। अगर सेलर्स हावी होते हैं तो बाजार नीचे गिरता है, इसे बियरिश ट्रेंड कहते हैं। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि बाजार में बुल्स और बियर्स के बीच कब किसकी ताकत बढ़ रही है। इसी के लिए हमें बुलिश और बियरिश संकेतों को पहचानना आना चाहिए। बुलिश संकेत। जब बाजार ऊपर जाने की तैयारी करता है, अगर आप किसी स्टॉक में खरीदारी, बाई करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि मार्केट में बुलिश संकेत दिख रहे हैं या नहीं। ये संकेत बताते हैं कि बायर्स की ताकत बढ़ रही है और स्टॉक की कीमत बढ़ने की संभावना है। नंबर 1, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट में बुलिश ट्रेंड की शुरुआत का संकेत देते हैं। बुलिश इंगल्फिंग। जब एक बड़ी हरी कैंडल पिछली छोटी लाल कैंडल को पूरी तरह से ढक लेती है तो यह एक मजबूत बुलिश सिग्नल होता है। हैमर। अगर किसी डाउन ट्रेंड के बाद एक छोटी बॉडी वाली हरी कैंडल बनती है जिसकी लॉन्ग लोअर विक होती है तो यह दर्शाता है कि बायर्स मार्केट में एंट्री कर रहे हैं। मॉर्निंग स्टार। 3 कैंडल्स का यह पैटर्न बुलिश रिवर्सल का संकेत देता है। पहले एक लाल कैंडल, फिर एक छोटी कैंडल और फिर एक बड़ी हरी कैंडल होती है। नंबर 2, हाई वॉल्यूम पर तेजी। अगर किसी स्टॉक की कीमत बढ़ रही हो और साथ में ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ रहा हो तो यह एक मजबूत बुलिश सिग्नल है। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में निवेशक स्टॉक खरीद रहे हैं। नंबर 3, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। 50 डे एमए का 200 डे एमए को ऊपर की तरफ क्रॉस करना, गोल्डन क्रॉस। यह दर्शाता है कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक बुलिश हो सकता है। स्टॉक का अपने 50 डे एमए से ऊपर ट्रेड करना, यह दर्शाता है कि स्टॉक बुलिश ट्रेंड में है। नंबर 4, RSI का 30 से ऊपर जाना। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक बहुत ही लोकप्रिय इंडिकेटर है। अगर RSI 30 से नीचे था और अब ऊपर जा रहा है तो यह संकेत है कि स्टॉक ओवरसोल्ड था और अब बायर्स उसमें रुचि ले रहे हैं। नंबर 5, सपोर्ट लेवल से उछाल। अगर कोई स्टॉक एक मजबूत सपोर्ट लेवल पर आता है और वहां से ऊपर जाना शुरू करता है तो यह बुलिश संकेत होता है। नंबर 6, न्यूज और फंडामेंटल ट्रिगर्स। अगर किसी कंपनी के बारे में अच्छी खबरें जैसे तगड़ी कमाई, नई डील्स या सरकारी सपोर्ट आती है तो यह स्टॉक के लिए बुलिश संकेत हो सकता है। बेयरिश संकेत। जब बाजार गिरने की तैयारी करता है, अगर आप किसी स्टॉक में बिक्री, सेल करने की सोच रहे हैं तो आपको यह देखना होगा कि बाजार में बेयरिश संकेत तो नहीं है। बेयरिश संकेत बताते हैं कि सेलर्स की ताकत बढ़ रही है और स्टॉक की कीमत गिरने की संभावना है। नंबर 1, बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स। बेयरिश इंगल्फिंग। जब एक बड़ी लाल कैंडल पिछली छोटी हरी कैंडल को पूरी तरह से ढक लेती है तो यह एक मजबूत बेयरिश सिग्नल होता है। शूटिंग स्टार। एक छोटी बॉडी वाली लाल कैंडल जिसकी लॉन्ग अपर विक होती है दर्शाती है कि मार्केट में सेलर्स हावी हो रहे हैं। इवनिंग स्टार। 3 कैंडल्स का यह पैटर्न बेयरिश रिवर्सल का संकेत देता है। पहले एक हरी कैंडल, फिर एक छोटी कैंडल और फिर एक बड़ी लाल कैंडल बनती है। नंबर 2, हाई वॉल्यूम पर गिरावट। अगर किसी स्टॉक की कीमत गिर रही हो और साथ में ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ रहा हो तो यह एक मजबूत बेयरिश सिग्नल है। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में निवेशक स्टॉक बेच रहे हैं। नंबर 3, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। 50 डे एमए का 200 डे एमए को नीचे की तरफ क्रॉस करना, डेथ क्रॉस। यह दर्शाता है कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक बेयरिश हो सकता है। स्टॉक का अपने 50 डे एमए से नीचे ट्रेड करना, यह दर्शाता है कि स्टॉक बेयरिश ट्रेंड में है। नंबर 4, RSI का 70 से नीचे गिरना। अगर RSI 70 से ऊपर था और अब नीचे जा रहा है तो यह संकेत है कि स्टॉक ओवरबॉट था और अब सेलर्स उसमें रुचि ले रहे हैं।
नंबर 5, रेसिस्टेंस लेवल से गिरावट। अगर कोई स्टॉक एक मजबूत रेसिस्टेंस लेवल तक पहुंचता है और वहां से नीचे गिरना शुरू करता है तो यह बियरिश संकेत होता है। नंबर 6, न्यूज और फंडामेंटल ट्रिगर्स। अगर किसी कंपनी के बारे में बुरी खबरें जैसे खराब तिमाही नतीजे, कानूनी समस्याएं या खराब मार्केट सेंटिमेंट आती हैं तो यह स्टॉक के लिए बेयरिश संकेत हो सकता है। बुलिश और बेयरिश संकेतों का सही इस्तेमाल कैसे करें? नंबर 1, कंफर्मेशन का इंतजार करें। सिर्फ एक सिग्नल पर भरोसा ना करें, हमेशा कई इंडिकेटर्स और पैटर्न्स को साथ में देखकर निर्णय लें। नंबर 2, स्टॉप लॉस सेट करें। अगर बुलिश या बेयरिश सिग्नल के बावजूद मार्केट विपरीत दिशा में चला जाता है तो बड़ा नुकसान होने से बचाने के लिए स्टॉप लॉस जरूरी है। नंबर 3, फंडामेंटल्स के साथ तकनीकी विश्लेषण को मिलाएं। सिर्फ चार्ट पैटर्न्स पर भरोसा न करें, कंपनी के फंडामेंटल्स, कमाई, बिजनेस मॉडल, इंडस्ट्री ट्रेंड्स को भी देखें। नंबर 4, टाइम फ्रेम का ध्यान रखें। बुलिश और बियरिश सिग्नल्स अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग अलग असर डाल सकते हैं। बुलिश और बियरिश संकेतों को समझना हर ट्रेडर के लिए जरूरी है। ये संकेत बताते हैं कि बाजार में कौन हावी हो रहा है, बायर्स या सेलर्स। सही समय पर इन संकेतों को पकड़कर हम बेहतर एंट्री और एग्जिट पॉइंट चुन सकते हैं और मुनाफे की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। अब तक हमने जाना कि बुलिश और बियरिश संकेत कैसे काम करते हैं। अगले सेक्शन में हम जानेंगे कि मार्केट साइकोलॉजी कैसे कैंडलस्टिक्स में झलकती है और इसे सही तरीके से कैसे समझा जाए। मार्केट साइकोलॉजी, ट्रेडिंग में मनोविज्ञान की ताकत। स्टॉक मार्केट असल में एक साइकोलॉजिकल गेम है। अगर आप भीड़ की मानसिकता को समझ सकते हैं तो आप बाजार के अगले मूव को पहले से भाप सकते हैं। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और नंबर देखने तक सीमित नहीं है, इसमें असली खेल मनोविज्ञान, साइकोलॉजी का है। शेयर बाजार में हर ट्रेडर और इन्वेस्टर के दिमाग में दो मुख्य भावनाएं काम करती हैं। नंबर 1, लालच, ज्यादा मुनाफा कमाने की इच्छा। नंबर 2, डर, नुकसान होने का डर। इन्हीं भावनाओं की वजह से लोग अक्सर गलत समय पर खरीदते हैं और गलत समय पर बेचते हैं। अगर हम मार्केट साइकोलॉजी को सही से समझ लें तो हम बाकी ट्रेडर्स से एक कदम आगे रह सकते हैं और ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। मार्केट साइकोलॉजी कैंडलस्टिक्स में कैसे दिखती है? हर एक कैंडलस्टिक ट्रेडर्स के मूड और उनकी भावनाओं को दर्शाती है। जब हम किसी कैंडलस्टिक को देखते हैं तो हम यह जान सकते हैं कि उस दौरान मार्केट में बायर्स और सेलर्स के बीच क्या हुआ। बुलिश साइकोलॉजी, जब बायर्स हावी होते हैं, लंबी हरी कैंडल, बुलिश मारूबोजू। जब एक कैंडल का ओपन लो होता है और क्लोज हाई होता है तो इसका मतलब है कि पूरे टाइम बायर्स ने कंट्रोल रखा। हैमर, पहले कीमत गिरी लेकिन बायर्स ने उसे ऊपर खींच लिया, इसका मतलब बुल सब मजबूत हो रहे हैं। बेयरिश साइकोलॉजी, जब सेलर्स हावी होते हैं, लंबी लाल कैंडल, बेयरिश मारूबोजू। जब एक कैंडल का ओपन हाई होता है और क्लोज लो होता है तो इसका मतलब है कि सेलर्स पूरे टाइम हावी रहे। शूटिंग स्टार, पहले कीमत ऊपर गई लेकिन सेलर्स ने उसे नीचे गिरा दिया, यह एक बेयरिश संकेत है। अनिश्चितता, इनडिसीजन, जब कोई पक्ष हावी नहीं होता, डोजी। जब ओपन और क्लोज प्राइस लगभग बराबर होती है तो यह दिखाता है कि मार्केट कंफ्यूज है और अगला मूव किसी भी दिशा में हो सकता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के 5 फेज। नंबर 1, आशा, होप। जब मार्केट गिर रहा होता है तो नए ट्रेडर्स सोचते हैं कि यह बस अस्थायी गिरावट है और जल्द ही कीमत ऊपर जाएगी। नंबर 2, उत्साह, एक्साइटमेंट। जब स्टॉक बढ़ना शुरू करता है तो लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करने लगते हैं। नंबर 3, लालच, ग्रीड। अब लोग बिना सोचे समझे स्टॉक खरीदते जाते हैं, यह मानकर कि यह और ऊपर जाएगा। नंबर 4, डर, फियर। जब स्टॉक गिरना शुरू करता है तो लोग घबरा जाते हैं और जल्दी जल्दी बेचने लगते हैं। नंबर 5, निराशा, डिस्पेयर। जब स्टॉक काफी नीचे चला जाता है तो लोग इसे हमेशा के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन यहीं से बड़े इन्वेस्टर्स दोबारा खरीदारी शुरू करते हैं। चैनल को महत्वपूर्ण सबक, अगर आप भीड़ की मानसिकता से हटकर सोचेंगे तो आप ज्यादा सफल होंगे। जब सभी लालच में होते हैं तब बेचें, जब सभी डर में होते हैं तब खरीदें। फियर और ग्रीड इंडेक्स, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। फियर और ग्रीड इंडेक्स एक ऐसा टूल है जो यह बताता है कि इस समय मार्केट में डर ज्यादा है या लालच। अगर इंडेक्स 0 या 30 के बीच है, इसका मतलब लोग डरे हुए हैं, यानी मार्केट बॉटम के करीब हो सकता है। अगर इंडेक्स 7 या 100 के बीच है, इसका मतलब लोग बहुत लालची हो रहे हैं, यानी मार्केट टॉप के करीब हो सकता है। कैसे फायदा उठाएं? जब इंडेक्स कम हो, डर का माहौल हो, तब खरीदने का मौका हो सकता है। जब इंडेक्स ज्यादा हो, लालच का माहौल हो, तब सतर्क रहने की जरूरत है। ट्रेडिंग में आमतौर पर होने वाली साइकोलॉजिकल गलतियां: फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट,
मौका छूटने का डर। जब कोई स्टॉक बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है तो नए ट्रेडर्स बिना सोचे समझे उसमें कूद जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे मौका मिस कर देंगे। लेकिन जब वे खरीदते हैं तब अक्सर स्टॉक टॉप पर होता है और गिरने लगता है। क्या करें? हर ट्रेड लेने से पहले खुद से पूछें, क्या मैं लालच में आकर ये ट्रेड ले रहा हूं? पहले से एक ट्रेडिंग प्लान बनाकर रखें और उसी के अनुसार काम करें। नुकसान सहने में हिचकिचाहट, रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट लॉसेस। कई ट्रेडर्स जब नुकसान में होते हैं तो उसे स्वीकार नहीं कर पाते और स्टॉक को जबरदस्ती होल्ड करते रहते हैं, यह सोचकर कि शायद यह वापस ऊपर आ जाएगा। क्या करें? हमेशा एक स्टॉप लॉस सेट करें और जब वह ट्रिगर हो जाए तो ट्रेड से बाहर निकल जाए। ओवर ट्रेडिंग। जब कोई ट्रेड अच्छा चलता है तो कई लोग बार बार ज्यादा से ज्यादा ट्रेड लेने लगते हैं, जिससे वे जल्द ही नुकसान में चले जाते हैं। क्या करें? केवल वही ट्रेड लें जो आपके सेटअप के अनुसार सही बैठते हैं। ट्रेडिंग के लिए एक लिमिट सेट करें। दिन में केवल एक्स संख्या में ट्रेड लेने की योजना बनाएं। मार्केट साइकोलॉजी को कैसे अपने पक्ष में करें? नंबर 1, बड़ी तस्वीर देखें। सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम पर मत फोकस करें, हमेशा लॉन्ग टर्म ट्रेंड को भी देखें। नंबर 2, इमोशनल डिसीजन लेने से बचें, कभी भी डर या लालच के आधार पर ट्रेड न करें। नंबर 3, ट्रेडिंग प्लान बनाएं और उस पर टिके रहें। पहले से तय करें कि आप कब खरीदेंगे और कब बेचेंगे। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। सफलता के लिए सही योजना बनाना, बिना किसी रणनीति के ट्रेडिंग करना वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के समुद्र में जहाज चलाना। अगर आप ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं तो एक मजबूत ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का होना बेहद जरूरी है। बिना रणनीति के ट्रेडिंग करने से आपको अनिश्चितता, घबराहट और लगातार नुकसान हो सकते हैं। एक अच्छी ट्रेडिंग रणनीति आपको यह तय करने में मदद करती है कि कब खरीदना है, कब बेचना है, कितने रिस्क के साथ ट्रेड लेना है और कैसे अपने मुनाफे को सुरक्षित रखना है। इस सेक्शन में हम सबसे बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को विस्तार से समझेंगे ताकि आप अपनी खुद की प्रभावी रणनीति बना सकें। 8, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है? ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का मतलब है एक ऐसा प्लान जो यह तय करता है कि आप कौन से ट्रेड लेंगे, कब एंट्री करेंगे, कब एग्जिट करेंगे और कितना रिस्क लेंगे। एक सफल ट्रेडिंग रणनीति में निम्नलिखित चीजें शामिल होती हैं। 1, ट्रेडिंग सेटअप। ट्रेडिंग सेटअप, कौन से इंडिकेटर्स और पैटर्न्स को देखकर आप ट्रेड लेंगे। 2, एंट्री पॉइंट, कब और कैसे आप बाजार में प्रवेश करेंगे। 3, एग्जिट पॉइंट, कब और कैसे आप बाजार से बाहर निकलेंगे। 4, रिस्क मैनेजमेंट, कितना पैसा जोखिम में डालेंगे और स्टॉप लॉस कहां सेट करेंगे। 5, मनी मैनेजमेंट, लोकप्रिय ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज। अब हम कुछ सबसे बेहतरीन और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग रणनीतियों को विस्तार से समझेंगे। ए, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। यह रणनीति सिर्फ चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक एनालिसिस पर आधारित होती है। इसमें इंडिकेटर्स का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। कैसे काम करती है? बुलिश ट्रेंड में जब प्राइस किसी सपोर्ट लेवल पर रुककर ऊपर जाने लगे तो खरीदें। बेयरिश ट्रेंड में जब प्राइस किसी रेसिस्टेंस लेवल से टकराकर नीचे आने लगे तो बेचें। इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स, बुलिश इनगल्फिंग, बेयरिश इनगल्फिंग, पिन बार, हैमर, शूटिंग स्टार आदि को देखें। किसके लिए बेस्ट है? जो ट्रेडर्स कम इंडिकेटर्स के साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो शॉर्ट टर्म या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। ओवर ट्रेडिंग। जब कोई ट्रेड अच्छा चलता है तो कई लोग बार बार ज्यादा से ज्यादा ट्रेड लेने लगते हैं, जिससे वे जल्द ही नुकसान में चले जाते हैं। क्या करें? केवल वही ट्रेड लें जो आपके सेटअप के अनुसार सही बैठते हैं। ट्रेडिंग के लिए एक लिमिट सेट करें। दिन में केवल एक्स संख्या में ट्रेड लेने की योजना बनाएं। मार्केट साइकोलॉजी को कैसे अपने पक्ष में करें? नंबर 1, बड़ी तस्वीर देखें। सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम पर मत फोकस करें, हमेशा लॉन्ग टर्म ट्रेंड को भी देखें। नंबर 2, इमोशनल डिसीजन लेने से बचें, कभी भी डर या लालच के आधार पर ट्रेड न करें। नंबर 3, ट्रेडिंग प्लान बनाएं और उस पर टिके रहें। पहले से तय करें कि आप कब खरीदेंगे और कब बेचेंगे। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। सफलता के लिए सही योजना बनाना, बिना किसी रणनीति के ट्रेडिंग करना वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के समुद्र में जहाज चलाना। अगर आप ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं तो एक मजबूत ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का होना बेहद जरूरी है। बिना रणनीति के ट्रेडिंग करने से आपको अनिश्चितता, घबराहट और लगातार नुकसान हो सकते हैं। एक अच्छी ट्रेडिंग रणनीति आपको यह तय करने में मदद करती है कि कब खरीदना है, कब बेचना है, कितने रिस्क के साथ ट्रेड लेना है और कैसे अपने मुनाफे को सुरक्षित रखना है। इस सेक्शन में हम सबसे बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को विस्तार से समझेंगे ताकि आप अपनी खुद की प्रभावी रणनीति बना सकें। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है? ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का मतलब है एक ऐसा प्लान
जो यह तय करता है कि आप कौन से ट्रेड लेंगे, कब एंजिट करेंगे और कितना रिस्क लेंगे। एक सफल ट्रेडिंग रणनीति में निम्नलिखित चीजें शामिल होती हैं। एक, ट्रेडिंग सेटअप, कौन से इंडिकेटर्स और पैटर्न्स को देखकर आप ट्रेड लेंगे। 2, एंट्री पॉइंट, कब और कैसे आप बाजार में प्रवेश करेंगे। 3, एग्जिट पॉइंट, कब और कैसे आप बाजार से बाहर निकलेंगे। 4, रिस्क मैनेजमेंट, कितना पैसा जोखिम में डालेंगे और स्टॉप लॉस कहां सेट करेंगे। 5, मनी मैनेजमेंट, हर ट्रेड में कितना पैसा लगाएंगे। 2, सबसे लोकप्रिय ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज। अब हम कुछ सबसे बेहतरीन और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग रणनीतियों को विस्तार से समझेंगे। ए, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। यह रणनीति सिर्फ चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक एनालिसिस पर आधारित होती है। इसमें इंडिकेटर्स का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। कैसे काम करती है। बुलिश ट्रेंड में जब प्राइस किसी सपोर्ट लेवल पर रुककर ऊपर जाने लगे तो खरीदें। बेयरिश ट्रेंड में जब प्राइस किसी रेसिस्टेंस लेवल से टकराकर नीचे आने लगे तो बेचें। इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स, बुलिश इंगल्फिंग, बेयरिश इंगल्फिंग, पिन बार, हैमर, शूटिंग स्टार आदि को देखें। किसके लिए बेस्ट है। जो ट्रेडर्स कम इंडिकेटर्स के साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो शॉर्ट टर्म या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। बी, ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, यानी ट्रेंड के साथ ट्रेड करना ज्यादा फायदेमंद होता है। कैसे काम करती है। अप ट्रेंड में जब स्टॉक 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा हो तो बाय करें। डाउन ट्रेंड में जब स्टॉक 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा हो तो सेल करें। ADX, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स इंडिकेटर का इस्तेमाल करें। अगर ADX 25 से ऊपर है तो ट्रेंड मजबूत है। किसके लिए बेस्ट है। स्विंग ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, जो लोग बड़ी मूव्स पकड़ना चाहते हैं। सी, ब्रेकआउट ट्रेडिंग। इस रणनीति में हम उन स्टॉक्स को पकड़ते हैं जो किसी महत्वपूर्ण सपोर्ट या रेसिस्टेंस को तोड़कर तेजी से मूव करने वाले होते हैं। कैसे काम करती है। जब कोई स्टॉक अपनी प्रीवियस हाई को तोड़ता है तो खरीदें। जब कोई स्टॉक अपने प्रीवियस लो को तोड़ता है तो बेचें। बढ़ता हुआ वॉल्यूम ब्रेकआउट को मजबूत बनाता है। किसके लिए बेस्ट है। इंट्राडे और स्विंग ट्रेडर्स के लिए, जो लोग वोलाटिलिटी, उतार चढ़ाव से फायदा उठाना चाहते हैं। डी, रेंज ट्रेडिंग। इसमें हम उन स्टॉक्स की तलाश करते हैं जो एक फिक्स रेंज में ऊपर नीचे मूव कर रहे होते हैं। कैसे काम करती है। जब प्राइस सपोर्ट पर आए तो खरीदें, जब प्राइस रेसिस्टेंस पर जाए तो बेचें। RSI और MACD जैसे इंडिकेटर्स का उपयोग करें। किसके लिए बेस्ट है। जो लोग कम रिस्क लेना चाहते हैं, जो ट्रेडर्स ज्यादा सुरक्षित रणनीति चाहते हैं। EA, स्कैल्पिंग, सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए। इसमें बहुत ही छोटे छोटे मूव्स पर ट्रेड किया जाता है। एक दिन में 50-100 छोटे ट्रेड लिए जाते हैं और हर ट्रेड में 5%, 1% का मुनाफा लिया जाता है। कैसे काम करती है। 1 मिन, 5 मिन और 15 मिन चार्ट्स का इस्तेमाल करें। हाई वॉल्यूम वाले स्टॉक्स पर फोकस करें। EMA और VWAP जैसे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करें। किसके लिए बेस्ट है। एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स के लिए, जो बहुत फास्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक मजबूत ट्रेडिंग रणनीति कैसे बनाएं। अब जब हमने अलग अलग रणनीतियों को समझ लिया तो सवाल उठता है कि आपको अपने खुद की ट्रेडिंग रणनीति कैसे बनानी चाहिए। ए, अपने लक्ष्य को समझें। क्या आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म। आपको कितना रिस्क लेने में कंफर्टेबल महसूस होता है। बी, सही इंडिकेटर्स चुनें। मूविंग एवरेज, RSI, MACD, VWAP जैसे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करें। अगर 100 ट्रेड्स में 60 बार सफलता मिलती है तो यह एक अच्छी रणनीति हो सकती है। ये अनुशासन बनाए रखें। इमोशनल ट्रेडिंग ना करें, अपनी रणनीति पर टिके रहें और बिना प्लान के ट्रेड न लें। ट्रेडिंग में सफलता का सबसे बड़ा राज है एक मजबूत रणनीति बनाना और उसे अनुशासन के साथ फॉलो करना। अब तक हमने जाना कि अलग अलग ट्रेडिंग रणनीतियां कैसे काम करती हैं और कैसे हम अपनी खुद की रणनीति बना सकते हैं। अगले सेक्शन में हम चर्चा करेंगे कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी और स्ट्रेटेजी को मिलाकर कैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ट्रेड किया जाए। ट्रेडिंग में अनुशासन और सफलता का रास्ता। अब तक हमने जापानी कैंडलस्टिक पैटर्न्स, बुलिश और बियरिश संकेतों, मार्केट साइकोलॉजी और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में विस्तार से जाना। लेकिन क्या सिर्फ ये सब जानना ही ट्रेडिंग में सफलता के लिए काफी है? बिल्कुल नहीं। ट्रेडिंग में सिर्फ सही तकनीक सीखना ही काफी नहीं होता, बल्कि सही मानसिकता, माइंडसेट और अनुशासन, डिसिप्लिन रखना सबसे जरूरी है। अनुशासन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में सबसे कठिन चीज पैसा बनाना नहीं, बल्कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। 90% लोग ट्रेडिंग में असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे अपनी रणनीति पर टिके नहीं रहते, बिना सोचे समझे ट्रेड लेते हैं और लालच या डर में गलत फैसले कर बैठते हैं। अनुशासित ट्रेडर बनने के लिए आपको क्या करना होगा? नंबर 1, हमेशा अपने ट्रेडिंग प्लान का पालन करें।
नंबर 2, इमोशंस को अपने फैसलों पर हावी ना होने दें। नंबर 3, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट को पहले से तय करें। नंबर 4, हर ट्रेड के बाद उसका विश्लेषण करें कि क्या सही हुआ और क्या गलत। नंबर 5, ओवर ट्रेडिंग से बचें, ज्यादा ट्रेड लेने से सिर्फ नुकसान होगा। बैक टेस्टिंग और सीखने की आदत डालें। क्या आप बिना प्रैक्टिस के कोई बड़ा एथलीट बन सकते हैं? नहीं। क्या आप बिना बैक टेस्टिंग के एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सफल ट्रेडर्स हमेशा अपनी रणनीतियों को पिछले डेटा, हिस्टोरिकल डेटा पर टेस्ट करते हैं। यह जानना जरूरी है कि आपकी रणनीति पिछले 100 ट्रेड्स में कितनी बार सही साबित हुई है। बैक टेस्टिंग कैसे करें? नंबर 1, अपनी ट्रेडिंग रणनीति लें और देखें कि वह पिछले डेटा पर कैसी परफॉर्म करती है। नंबर 2, अगर रणनीति सफल है, कम से कम 60% सफलता दर, तो उसे लाइव मार्केट में आजमाएं। नंबर 3, अगर असफल है तो उसमें सुधार करें और फिर से टेस्ट करें। लॉन्ग टर्म सोचें, जल्दी अमीर बनने का सपना छोड़ें। ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है, यह एक बिजनेस है और हर बिजनेस में समय और धैर्य लगता है। गलती जो नए ट्रेडर्स करते हैं, बहुत जल्दी करोड़पति बनने की उम्मीद रखते हैं। बड़े साइज में ट्रेड लेकर जल्दी अमीर बनने की कोशिश करते हैं। छोटी छोटी हार से घबरा जाते हैं और सीखने की बजाय ट्रेडिंग छोड़ देते हैं। सफल ट्रेडर्स क्या करते हैं? वे धीरे धीरे सीखते हैं और लगातार सुधार करते हैं। वे जानते हैं कि हर ट्रेड में जीतना जरूरी नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म में मुनाफे में रहना जरूरी है। वे रिस्क और मनी मैनेजमेंट का पालन करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं तो सिर्फ कैंडलस्टिक्स और इंडिकेटर्स सीखना ही काफी नहीं है। आपको सही मानसिकता, अनुशासन और लॉन्ग टर्म अप्रोच अपनानी होगी। क्या आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में बताइए आपकी फेवरेट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कौन सी है। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। Thanks to watching Book to FM channel.